उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 और बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राजाजी में बाघों की संख्या बढ़ाना और कॉर्बेट में मानव बाघ संघर्ष को कम करना है। एनटीसीए से मंजूरी मिलते ही 3 बाघिन और 2 बाघ को भेजा जाएगा। पहले भी कॉर्बेट से बाघों को राजाजी भेजा गया था, जहां उन्होंने अनुकूल माहौल पाया। कॉर्बेट में बाघ की अधिक संख्या को देखते हुए स्थानांतरण वैज्ञानिक समाधान है। के एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को, जो राजाजी टाइगर रिजर्व का जो वेस्टर्न जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर छोड़े जाने का प्रोग्राम बनाया गया था, प्लान बनाया गया था। वो फेज़ हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंतर्गत 2 मेल और 3 फीमेल बाघों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से, जहाँ पर बाघों का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ से राजाजी टाइगर रिजर्व, जहाँ पर बाघों का घनत्व कम है, उसमें ट्रांसफ़र किए गए हैं। अभी इस प्रोजेक्ट की इस फेज़ की सफलता को देखते हुए अब ये विचार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर और बाघों को छोड़े जाने की संभावना है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी बाघों का जो घनत्व है वो अच्छा खासा है और बढ़ रहा है। उस दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक दूसरा फेज़ इस योजना का एक प्रपोज़ किया जा रहा है, जिसको एनटीसी भेजा जाएगा, जिसके अंतर्गत अगेन 5 और बाघों को यहाँ से राजाजी टाइगर रिजर्व छोड़े जाने के हमारा जो प्रोग्राम है वो है। देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो कहना चाहिए कि विश्व का सबसे ज़्यादा घनत्व है बाघों का और ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी पैदा हो रही है, क्योंकि वो टाइगर जो है अपनी जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी उससे बहुत ज़्यादा हो गए। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से उनको जिस तरह से रिलोकेट किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं एक मानव वन्यजीव संघर्ष है उसको भी कम कर रहा है, साथ ही उन बाघों की सुरक्षा और संवर्धन को भी सुनिश्चित कर रहा है। और कुल मिला के जो दूसरे जंगल है जहाँ पर बाघ एक्सटिंक्ट हो गए हैं या कम संख्या में, उन जंगलों में भी एक जो उसकी एक नेचुरल साइकिल होती है या जिसे कहते हैं प्रकृति का एक जैविक चक्र है, उसको पूर्ण करने में मदद कर रहा है। तो मैं समझता हूँ अच्छी पहल है वन विभाग की।